और आज की कहानी है एक ऐसे बेजुबान जानवर की जिसका प्यार और वफादारी का मिसाल पूरी दुनिया में दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं मोस्ट फेमस डॉग हाथ सिखों की, जो अपने मालिक का इंतजार मरते दम तक करता रहा। पेड़ों से पत्ते गिर गए, न जाने कितने मौसम आए और चले गए, पर हाजी को उसी जगह बैठा रहा जहां आखिरी बार उसने अपने मालिक को देखा था। इस इंतजार में कि कभी तो उसकी आंखें इसे तलाश कर रही है, वह आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में हाजियो का जन्म 10 नवंबर 1948 को हुआ था। जापान का एक छोटा सा शहर अकीता, जहां पर एक छोटा सा डॉग का फार्म हाउस था। हाजियो के साथ बहुत सारे डॉग्स इसी फार्म हाउस में रहा करते थे। जन्म के 2 महीने बाद ही इंटीरियर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर इंडिया ब्यूरो उन्होंने हाथी को गोद ले लिया और अपने साथ इससे घर भी ले आया। धीरे धीरे फैमिली के सारे मेंबर्स हाथियों के साथ खुलने मिलने के कुछ ही दिनों में लग रहा था, मानो हाथी को इस फैमिली का पुराना सदस्य ही था जो दोबारा कहीं से लौट आया हो। हाथी को पढ़ाने से लगने लगा था मानो प्रोफेसर का बचपन भी लौट आया हो। जब प्रोफेसर हाथियों के साथ खेलता तो उनका बचपना भी जग जाता और वह बच्चों की तरह खेलने लगता। इसी तरह हंसी खुशी इस परिवार का दिन बीत जाता। दिन बीतने के साथ साथ हास्य को और प्रोफेसर की दोस्ती भी एक नया रूप ले चुका था। जब प्रोफेसर सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्टेशन जाते तो हर चीज को भी उनके साथ ही चला जाता, और जब तक प्रोफेसर ट्रेन पर नहीं चढ़ जाते वहीं स्टेशन के बाहर बैठा रहता। प्रोफेसर के जाने के बाद हाथी को वापस घर लौट आता और प्रोफेसर का जवाब आने का समय हो जाता तो हाथी को वापस रेलवे स्टेशन पहुंच जाता अपने मालिक को रिसीव करने के लिए। यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब हाथज को भी धीरे लंबा हो गया। दिन बीतने के साथ साथ स्टेशन के अगल बगल रहने वाले लोग भी हाजिर को अच्छी तरह से पहचानने लगे। जब हाथज को स्टेशन से वापस लौटता तो अगल बगल के लोग उसे कुछ खाने के लिए भी दे देते। एक दिन जब प्रोफेसर ट्रेन से उतरा तो उन्होंने देखा कि रोज की तरह जिस जगह चिको प्रोफेसर का इंतजार किया करता था वहां पर कोई भी नहीं था। प्रोफेसर चारों ओर पूछने लगा कि क्या हाथी को यहाँ पर आया था। सभी का जवाब ना सुनकर प्रोफेसर परेशान हो गया। इसके बाद वह चीज को चारों तरफ ढूंढने लगा। जहाज को कहीं नहीं मिला तो वह थके हारे घर वापस लौट आया। घर आते ही उसने देखा कि हर चीज को अपने कमरे में ही था, लेकिन एक दूसरा जानवर उसके कमरे में ही मौजूद था जो उसे जाने से रोक रहा था। इस एक दिन के बाद हाथज को फिर से उसी रोटी को फॉलो करने लगा। रोज की तरह सुबह आपको प्रोफेसर को स्टेशन छोड़ना और प्रोफेसर को छोड़कर वापस घर लौट आना कई सालों तक ही चलता रहा। प्रोफेसर के साथ ट्यूशन जाना, वहां से वापस आना, उसके साथ खेलना, अब यही हाथियों की जिंदगी बन चुका था रोज की तरह। एक सुबह जब प्रोफेसर रेडी होकर हकों के कमरे में पहुंचे तो उस दिन ही को कभी हैवी या कुछ अलग ही लग रहा था। वह कमरे से निकलना ही नहीं चाह रहा था। इवन प्रोफेसर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, मानो प्रोफेसर को रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन प्रोफेसर को लेट हो रहा था, इसलिए वह जाने लगे। प्रोफेसर को जाते देख हाइक को भी उसके पीछे पीछे चला गया। प्रोफेसर तो ट्रेन में बैठकर चले गए और हाथी को रोज की तरह घर वापस लौट आया। अभी को शाम होने का इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बाद शाम हो गई। इसके बाद हाथी को रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा अपने मालिक को रिसीव करने के लिए। कुछ देर बाद ट्रेन भी आ गई। हाइक वहीं बैठकर देखता रहा कि कब मेरा मालिक उतरेगा। एक एक करके सारे पैसेंजर्स उतरते गए थे। लोगों की भीड़ धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गेट के बाहर खड़ा चिको सभी पैसेंजर्स को देखता रहा, पर उसकी आंखें जिस चेहरे को तलाश कर रही थी वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल रोज सुबह प्रोफेसर लेक्चर देने के लिए अपना यूनिवर्सिटी जाया करते थे, लेकिन उस दिन क्लास में लेक्चर देते प्रोफेसर को हार्ट अटैक आ गया था और उसी क्लासरूम में उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से अनजान हाजियो उसी गेट के पास बैठे अपने मालिक का इंतजार करता रहा कि कोई दूसरी ट्रेन भी रुके और उस ट्रेन से मेरा मालिक आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम से रात हो गई, सूरज भी ढलता जा रहा था। अब स्टेशन के बाहर सभी दुकानें भी बंद होने लगी। कुछ ही देर में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पर हाँ, चिको अब भी प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। रात काफी गुजर चुकी थी।
प्रोफेसर के रिलेटिव को पता चल चुका था कि हाजिर को अब भी रेलवे स्टेशन पर ही अपने मालिक का इंतजार कर रहा होगा। करीब आधी आज रात को उसके लिए टिप्स हाजी को लेने आ गए। हाथी को पूरी रात सो नहीं पाया। वह अपने कमरे के टूटे हुए दरवाजे से पूरी रात प्रोफेसर के कमरे की ओर देखता रहा, इस उम्मीद से कि काश प्रोफेसर का एक झलक उसे दिख जाए या कहीं से प्रोफेसर की आवाज ही उनके कानों तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके अगले ही सुबह जहाजों के कमरे का दरवाजा खुला तो रोज की तरह दरवाजे के बाहर प्रोफेसर नहीं बल्कि उसकी बेटी खड़ी थी। अपने मालिक को न देख हाची को और भी उदास हो गया और कमरे के बाहर निकलकर प्रोफेसर की तलाश करने लगा। पर उसे कहां पता था कि जिसे वह देखना चाहता है, जिसकी आवाज सुनना चाहता है, वह अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। आज को लग रहा था कि हो सकता है प्रोफेसर आज घर ही नहीं आए हैं। इसलिए रोज की तरह शाम को वह दोबारा रेलवे स्टेशन पहुंच गया और स्टेशन के दरवाजे के सामने बैठकर सारे पैसेंजर्स को आते जाते देखता रहा। कई तो आए और चले गए, लेकिन कहीं भी प्रोफेसर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हां जी को देर रात तक स्टेशन में बैठा रहा, प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। इसी तरह कई दिन बीत गए। रोज की तरह शाम को वह स्टेशन पहुंच जाता, पर कहीं भी वह अपने मालिक को देख नहीं पाता और फिर शाम को निराश होकर वापस चला आता था। कई बार तो वह रात भर स्टेशन में ही गुजार देता। हर चीज को की यह हालत देखकर कई बार उसके साथियों ने भी यह कहा कि अब तुम्हें यहां इंतजार करने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर अब दोबारा लौट के नहीं आने वाला। लेकिन इस बेजुबान जानवर को उसकी बात कहां समझ में आने वाली थी। अगर समझ में आ भी गया हो तो वह उसे सच मानने वाला नहीं था। हां जी को ने कुछ पाया ही नहीं था सिवाय प्रोफेसर के प्यार के। वह बस अपनी पूरी जिंदगी प्रोफेसर के इंतजार में ही गुजारना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसकी फैमिली हाथियों के साथ दूसरे शहर रहने के लिए चले गए। लेकिन हां, चाहियों का मन वहां भी नहीं लगने वाला था। आपके मन और दिल और दिमाग में बस प्रोफेसर की ही याद में घूम रहे थे। वह उसी पुराने घर में रहना चाहता था जहां रोज की तरह जब दरवाजा खुले तो प्रोफेसर का चेहरा दिखाई दे। इसीलिए एक दिन मौका पाकर हर्षित को उस नए घर से भाग खड़ा हुआ। हज को सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। लेकिन यह रेलवे स्टेशन वो स्टेशन नहीं था जहां वह अपने मालिक का इंतजार कर रहा था, और उसे यह जरूर पता था कि इन्हीं पटरियों से होते हुए उसके मालिक का ट्रेन आया करता था। फिर क्या था, वह पटरियों के ऊपर दौड़ जा रहा, दौड़ता रहा और बस दौड़ता ही रहा। जब कभी भी ट्रेन आती तो वह ट्रेन को पहचानने की कोशिश करता। कई दिनों तक आसपास के हर एक रेलवे स्टेशन का चक्कर लगाते लगाते फाइनली उसे वह ट्रेन दिख गया जिससे प्रोफेसर आया और जाया करते थे। हाथी को उसी ट्रेन के पीछे भागने लगा। भागते भागते वह उसी पुराने स्टेशन पर पहुंच गया जहां वह प्रोफेसर का इंतजार किया करता था। कई दिनों के बाद हाथी को उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर लौट आया था। जब आसपास के लोगों ने हाथियों को देखा तो सभी लोग हैरान हो गए। अब हाजी को फिर से रोज की तरह स्टेशन के गेट के सामने बैठकर अपने मालिक का इंतजार करने लगा। चाहे गर्मी हो या बरसात, भी अपने मालिक के इंतजार में बस उसी जगह बैठा रहता, मानो वही स्टेशन अब हाजी को का घर बन चुका था। हाथी को गेट पर आने वाले सभी लोगों के चेहरे को देखता, लेकिन वह जिस चेहरे को देखना चाहता था उसे कहां पता था कि अब वह उस चेहरे को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। दिन महीने साल बीतने के साथ साथ अब हाजी को भी बूढ़ा होने चला था, पर अब भी हाइक को उसी जगह पर प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। प्रोफेसर की मौत के 9 साल बाद उसकी पत्नी अपने पुराने शहर, अपना पुराना घर वापस आ रही थी। प्रोफेसर की यादें ताजा करने और उसके कब्र में फूल चढ़ाने के लिए कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद जब वह वापस रेलवे स्टेशन पहुंची तो उन्होंने दे कि